नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार मैं जुड़ चुकी हूँ ज्योतिषाचार्य ऋषि सिंह जी के साथ, यानी कि गुरुजी लाल किताब वालों के साथ। आपने इनके बहुत सारे पुराने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे उपाय भी जाने होंगे, लेकिन आज हमारे समाज में जो बहुत बड़ी समस्या बनकर आ रही है वह है बच्चों की आत्महत्या। बच्चे ही नहीं, सिर्फ और बहुत सारे लोग जो आत्महत्या को एक बहुत आसान तरीका समझते हैं। उनको ये लगता है कि जीवन लीला हम समाप्त कर लेते हैं, शायद हमें कुछ दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज हम इस समस्या पर अपने ज्योतिषाचार्य ऋषि सिंह से बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आजकल आप देख रहे होंगे और बहुत सारी खबरें भी आ रही होंगी, और यहाँ तक कि हम फरीदाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी आए दिन हमें सुनने में आता है कि फलाने बच्चे ने फांसी लगा ली या आत्महत्या कर ली या वो कहीं से कूद कर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो क्या ज्योतिष में भी इसका कोई कारण है? यशवी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं खुद भी इसके बारे में चिंतित था। किसी का भी बच्चा जब आजकल बच्चा क्या है, एक या दो होते हैं, और किसी का भी कोई बच्चा जब आत्महत्या करता है तो मन दुखी होता है, और इन चीज़ों से हम बच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक होता है, इसके पीछे एक कारण होता है। कारण, एक सबसे बड़ा कारण है आज का जो हमारा रहन सहन और हमारा परिवेश जिसमें हम रह रहे हैं। अब देखिए, मकान आजकल बंद हो गए, खुले हुए मकान नहीं हैं। पहले मकान खुले होते थे, हवादार होते थे, सूर्य की रोशनी आती थी, हवा का निरंतर प्रवाह चलता रहता था। आज मकान बंद हो गए, और पहले भाई बहन भी ज़्यादा होते थे, घर में मेंबर भी ज़्यादा होते थे, बच्चे का मन भी लगा रहता था। आज क्या है, एक ही बच्चा है, उसके पास किसी से मन लगाने का कोई साधन नहीं है। फिर बच क्या जाता है, एक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इसके अलावा उसका कोई और मन लगाने का कोई साधन नहीं है। और क्या हो गया कि हम ये सब चीज़ें राहु से संबंधित हैं। राहु क्या है? राहु विचार है, और राहु जब हमको घेर लेता है तो राहु हमारे मन को खराब कर देता है। और हम जो भी आज चल रहे हैं, जो भी आज हम बैठे हैं, जो भी हैं, सब विचारों से चलते हैं। विचार क्या है? विचार चंद्रमा मन से आते हैं, वही अगर दूषित हो जाए तो फिर वो चीज़ें खराब होने लगती हैं जी। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो घर वातावरण आजकल बच्चों को मिल रहा है, तो इसके पीछे ये कारण है। देखो ना, आप जैसे आजकल आप सुनते हो कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस टाइम आता है कि बारिश होगी तो प्रदूषण कम हो गया जी। इसी तरह हवा तेज चली तो प्रदूषण कम हो गया। इसी तरह जब हम घर के अंदर बंद हो जाते हैं और घर के अंदर सारा सामान ही राहु का है, और ऊपर से भगवान की कृपा से बच्चों के कपड़े भी नीले और काले होने लग गए, तो पूरी तरह से राहु हम पर हावी हो चुका है। तो हवा जब राहु क्या है? राहु प्रदूषण है। राहु क्या है? राहु ख्याल है। राहु क्या है? राहु बुरे ख्याल भी है, राहु अच्छे ख्याल भी है। तो जब घर में हवा का, ताजी हवा का आना जाना होगा, ताजी हवा क्या है? ताजी हवा बृहस्पति है। जब बृहस्पति का आना जाना होगा, वहाँ राहु नहीं ठहर पाता। इसी तरह चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सफ़ेद रंग है। चंद्रमा क्या है? जल है। चंद्रमा क्या है? चावल है। चंद्रमा क्या है? चांदी है। तो जब हमारे घर में इन सब चीज़ों का आधिक्य होगा तो भी चंद्रमा वहाँ पे अच्छा फल देगा। हमारे घर में जैसे रंग हैं, काले और नीले रंग या डार्क कलर हमारे घरों में हमें नहीं करवाने चाहिए। ये भी सब चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं जी। तो आप इसके लिए कोई अच्छे उपाय बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि उनका मन जब बहुत ज़्यादा दुखी हो, पीड़ित हो, वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए सोच रहे हों, तो वो उससे पहले यह उपाय कर लें और उन्हें लाभ भी मिले? देखो, सबसे पहले तो आप किसी योग्य ज्योतिषी से बच्चे की कुंडली दिखा करके ये जानिए कि उसको कौन सा विषय लेना चाहिए। बच्चों पर कोई भी पढ़ाई थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब बच्चे सब तरह की पढ़ाई नहीं कर सकते। दूसरा, मकान इस तरह का लेना चाहिए कि जिसमें हवा का आना जाना हो। आजकल हम क्या करते हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, मट्टी आ जाएगी, धूल आ जाएगी। नहीं, बृहस्पति घर में जरूर होना चाहिए। दूसरा जो है, बच्चे को खेलने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को किसी ना किसी गेम में जरूर डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा गेम खेलेगा तो उसका मंगल अच्छा होगा। जब मंगल अच्छा होगा तो वहाँ पे राहु अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह बच्चे को योगा या एक्सरसाइज या जिम भी ज्वाइन करवाना चाहिए, जिससे कि उसका मंगल ठीक रहे। इसके साथ ही बच्चे को रात का खाना कभी भी बेड पर बैठकर नहीं खाने देना चाहिए।
बच्चा रात का खाना किचन के पास बैठकर खाए या रसोई घर में बैठकर खाए, जिससे कि उसका राहु जो है वो ज़्यादा बुरा फल ना दे सके। बच्चे को आप जो है काले और नीले रंग के कपड़े ना पहनने दें। चांदी के गिलास में उसको दूध का जो भी जल का सेवन करे। जिसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है उसको कभी भी रात के समय सफ़ेद चीज़ों का सेवन, जैसे दूध है, चावल है, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने तन पर चांदी भी जरूर धारण करनी चाहिए। जी, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हाथ में, उंगली में मोती की अंगूठी पहने रखते हैं और आसानी से बहुत सारे ज्योतिष भी ये कह देते हैं कि आप इस तरह का स्टोन धारण करिए, मोती धारण करिए, मन अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ कहाँ तक ठीक है? देखिए, आमतौर पे जब कोई भी ज्योतिषी के पास जाता है तो ज्योतिषी की बात कहता है इसका चंद्रमा बहुत कमज़ोर है, इसको मोती पहना दीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर चंद्रमा आपका खराब है या चंद्रमा आपका नीच राशि का है, तो अगर आप मोती पहनते हैं तो वो नीचता की ओर बढ़ेगा, उसका गुस्सा और बढ़ेगा। चंद्रमा के लिए मोती पहनना हमेशा शुभ नहीं होता। चंद्रमा को ठीक करने के लिए और बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हर किसी को यह मोती या स्टोन आसानी से धारण नहीं करने चाहिए? स्टोन अच्छा भी करते हैं, स्टोन बुरा भी बहुत करते हैं, लेकिन अगर ग्रह आपका नीच का है तो उस चीज़ का आपको दान करना चाहिए। अगर ग्रह अच्छा है तो यानी अच्छा है लेकिन वो दुश्मनों से फंसा हुआ है तो उसको निकालना है, तो उसको बल देना है, तब उस चंद्रमा का नग मोती जो पहनना चाहिए। अदरवाइज चंद्रमा का नग मोती भी उनको डिप्रेशन में डाल देगा। और इसके अलावा कोई उपाय, आसान उपाय जो व्यूअर्स या जनता को भी अपने घर में रहकर वह उपाय कर सकते? देखो, चंद्रमा हमारा मन है, ठीक है। जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो आदमी को कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। अब अगर आपकी बुद्धि ठीक है, बुद्धि का मतलब बुद्ध, तो आदमी कोई ना कोई उस समस्या से निकलने के लिए रास्ता ढूंढता है। लेकिन अगर अब जब आपका बुद्ध भी खराब हो चुका है तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ऊपर हम राहु के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा, जब राहु अपना बुरा प्रभाव डालता है तो आदमी के सामने कोई रास्ता ही नहीं रह जाता कि आदमी क्या करे क्या नहीं करे। दूसरा, चंद्रमा को जो रोशनी है वो सूर्य देता है। घर में सूर्य की रोशनी जरूर होनी चाहिए। बच्चे को धूप में थोड़ा बहुत चलने फिरने की आदत भी डालनी चाहिए। बच्चे को सफ़ेद रंग के कपड़े या लाइट हल्के रंग के जो कपड़े हैं उनके पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों का मन हर समय पीड़ित रहता है, हर समय दुखी रहता है, वो हर समय किसी न किसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो क्या ऐसे उपाय हम करें कि मन प्रसन्न रहे, सुखी? मतलब मैं देखती हूँ बहुत सारा सुख होने के बाद भी कुछ लोग उन चीज़ों में कमी ढूंढते रहते हैं, दुख ढूंढते रहते हैं। तो कुछ सुखी रहने का भी उपाय आप हमें बता दीजिए। देखो, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो चंद्रमा को ठीक करने के उपाय करने चाहिए। जैसे अगर आदमी बहुत ज़्यादा दुखी रहता है तो चंद्रमा के लिए जैसे चावल है या दूध है उससे समय समय पर जल प्रवाह करता रहे। शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं या रुद्राभिषेक कभी कभी जरूर करवाना चाहिए। और इसी तरह अगर बुध उसको पीड़ित कर रहा है, ये तो कुंडली देख के पता चलेगा, तो बुध से चंद्रमा को याद करवाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। पक्षियों की सेवा की जाए, मंदिर में मशरूम का दान किया जाए, मंदिर में मूंग साबुत दाल का दान किया जाए। और कभी कभी हम नाक छेदन करवा के भी बुध की ताकत को कम कर देते हैं। बुध की ताकत से चंद्रमा जैसे ही छूटता है उसका मन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आपने जो उपाय हमें बताए, नाक छेदन, इसको तो लोग आजकल करवाते ही नहीं है। ये देखो, आजकल ये चीज़ें भी तो फिर ज़्यादा खराब होती जा रही है ना। नाक छेदन अगर कोई था तो इसके पीछे सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज थे इसके भी कारण थे। अगर आप राजस्थान में देखोगे तो लोगों ने नाक छेदन भी कराए हैं, कान छेदन भी कराए हैं, चांदी भी बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो इन नाक छेदन करवाने से आदमी का दिमाग एकदम खुलता है और आदमी की सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, उसकी शक्ति भी बढ़ती है और आदमी के विचार जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह तो हो गए बहुत सारे ज्योतिष उपाय, लेकिन इन्हीं के साथ यदि हम इस चीज़ पर जाएं कि भाई जो लोग जीवन लीला समाप्त करने की सोचते हैं और वह ये सोचते हैं कि हम इन सब दुखों से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन आप उन्हें एक हिम्मत दीजिए, एक विचार दीजिए कि आप कभी भी इन दुखों से, यदि आपने वो कर्म किए हैं तो उन दुखों से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, आपको उनके लिए कोई उपाय ही करने पड़ेंगे। देखो, आजकल क्या होता है कि जैसे ही बच्चा डिप्रेशन में जाता है लोग साइकेट्रिक के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं।
जबकि उसकी किसी अच्छे जोशी को कुंडली दिखा के उसके उपाय कराने चाहिए। चंद्रमा को मजबूती देनी चाहिए, राहु का असर घर में कम से कम करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपके घर में हरा रंग भी ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं हरा रंग भी कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में ले जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो घर की पूर्व दिशा और घर की उत्तर दिशा भी कहीं ना कहीं आपकी पीड़ित होती है। इसके साथ साथ अगर आपके नॉर्थ वेस्ट में कहीं पौधे लगे हुए हैं तो भी आपका मन खराब रहेगा, मन को खराब करेगा और आप कहीं ना कहीं आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचाव करके छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जी, तो आज की यह चर्चा रही बहुत ही गंभीर टॉपिक आत्महत्या पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यह बहुत सारे उपाय जो इन्होंने बताए हैं, यह कोई बहुत ज़्यादा खर्चीले जैसा कि बहुत सारे कथित ज्योतिषाचार्य बताते हैं खर्चीले उपाय, यह वह भी नहीं है। बहुत ही सस्ते साधारण से उपाय हैं और यह उपाय आप अपना कर डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो आप यह उपाय अपनाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उपाय अपनाएं, लेकिन करके देखिए, आपको इनका असर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमने बहुत सारी समस्याओं पर ज्योतिषाचार्य ऋषि सिंह जी से बात की हुई है, अभी तक बहुत सारे अच्छे परिणाम मिले हैं उन सभी उपायों के। और मैं इसी के साथ आपसे चाहूँगी कि आप अपना नंबर भी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नंबर है 7838738389 9821171503। मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में सुधार करके अपने बच्चों का और अपना दोनों का जीवन ठीक कीजिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे उपचार करके ही अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं।